आरक्षण पर साइन होना बाकी है और उसी का इंतजार है, तो कब तक वो पूरा हो पाएगा? देखिए, आरक्षण का जो बिल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पत्र लिखा था सीएम साहब को, और जो परिस्थिति 58 को लेकर जो हाई कोर्ट ने उस संशोधन को जो है 2012 का जो हुआ था, जिसमें 50 से ऊपर 58 कर दिया था और उसको उन्होंने अवैधानिक रूप से घोषित कर दिया। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक असंतोष का वातावरण, क्योंकि इसमें 58% को तो उन्होंने अवैधानिक कर दिया, लेकिन जो परिस्थिति थी आदिवासियों की 32% था, वो घटकर 20% में आ गया। और पूरा सर्व आदिवासी समाज ने इसको पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया। और मैंने और लोगों ने मुझे आवेदन दिया, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, कि हमारा 20 से 32 बढ़ाए जनजाति समाज, क्योंकि उन्हीं का घटा था। ओबीसी का तो यथावत था, एससी का भी यथावत था। तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, लिखा था, और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानकारी ले रही थी कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में एक असंतोष का वातावरण है। और मैंने स्पेशल, आज मैं आपको बता रही हूँ, केवल जनजाति समाज के लिए ही सत्र बुलाने के लिए मांग किया था, कि चूंकि इसमें केवल आदिवासी वर्ग का ही 32 से 20 हुआ था। और इसके लिए मैंने कहा था, मतलब एक सुझाव के तौर पे कहा था कि अगर अध्यादेश लाना चाहें तो अध्यादेश लाइए, या विशेष सत्र बुलाना है तो विशेष सत्र बुलाए। जैसा भी सरकार ने इसको विशेष सत्र बुलाकर ये मतलब संशोधन विधेयक लाए। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है, तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32, तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, गवर्नर साहब का जवाब जो है वो ही पर्याप्त है कि इसमें विधि विशेषज्ञों से राय ले रही, कानूनी राय ले रही है, क्योंकि तकनीकी विषय है, इसीलिए उन्होंने भी सुझाव मांगा है, राय मांगा है। विधि विशेषज्ञों की राय आने के बाद ही आगे बढ़ेंगे।